आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रश्मि घोसी। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सागर की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने संगठित अपराध करने वाले करीब 1 दर्जन आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने 15 चोरियों की बात कबूली। व्यापम घोटाले में बड़ा फैसला। सागर की एक अदालत ने जमानतदारों के फर्जी मिलने पर सुनाया फैसला। 6 आरोपी और 6 जमानतदारों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के आदेश। धर्मश्री इलाके में दर्दनाक हादसा। एक ही परिवार के 4 लोग आग में झुलसे। हादसे में एक महिला और 10 महीने के बच्चे की मौत, एक की हालत नाजुक। सानोखा क्षेत्र के गिरवर गांव में सड़क हादसा। 4 व्हीलर ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल। ढाना गांव में एक व्यक्ति ने की खुदकुशी। युवक ने पेड़ पर फांसी लगाकर दी जान। घटना का कारण अज्ञात। भगवानगंज तिराहे के पास पुरानी रंजिश के चलते हमले का मामला। एक युवक पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार से किया हमला। युवक गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती।
खबरें विस्तार से। व्यापम घोटाले में आज एक बड़ा फैसला सुनाया गया। सागर की एक अदालत ने व्यापम मामले में 6 आरोपियों के जमानतदार फर्जी मिलने पर आरोपी और जमानतदारों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। सागर की एक अदालत ने व्यापम मामले में 6 आरोपियों के जमानतदार फर्जी मिलने पर आरोपी और 6 जमानतदारों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया। इस तरह कोर्ट ने कुल 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। ये फैसला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अजित सिंह ने सुनाया। दरअसल न्यायाधीश अजित सिंह की अदालत में व्यापम घोटाले संबंधी मामले लंबित हैं। इसके 6 अभियुक्त रामहित बनवारी लाल, रमेश चंद्र, जगन मनोहर और नानू सिंह को उच्च न्यायालय जबलपुर से जमानत पर रिहा करने के आदेश मिले थे। इनकी ओर से अदालत में 6 जमानतदार पिछले दिनों उपस्थित हुए, जिनके द्वारा अदालत में भू अधिकारण पुस्तिकाएं पेश की गयी। ये बंदी तहसीलदार की जांच में फर्जी पाई गयी, जिसके बाद अदालत ने इनके खिलाफ धारा 420, 467 और 468, 471 के तहत मामला दर्ज कराने के आदेश दिए। वही शासकीय वकील राम अवतार तिवारी ने शनिवार को गोपालगंज थाने में इन 12 के खिलाफ मामला दर्ज कराने के आवेदन दिया। निश्चित रूप से 21 विद्यार्थी पीएमटी में फर्जीवाड़े में पकड़े गए। उनके साथ में अन्य रैकेटियर और सालवर और इम्पर्सोनेटर, ऐसे मिला के कुल अभी लगभग 57 अभियुक्तगण पीएमटी के 2 अपराध क्रमांक 266 और अपराध क्रमांक 390 इनमें मूल्यमान है। कुछ मुलजिमों ने माननीय उच्च न्यायालय से जमानतें प्राप्त की। उच्च न्यायालय से जमानतें प्राप्त करने के पश्चात जमानतदारों को जो न्यायालय में तस्दीक के लिए जमानत तस्दीक के लिए सक्षम प्रतिभूति पेश करना थी, उन जमानतदारों को पेश किया गया। मुझे ऐसी जानकारी प्राप्त हुई, जानकारी में आया मेरी, तो एक मध्य प्रदेश सरकार का निश्चित रूप से निष्पक्ष अभियोजन का पक्ष रखने वाला लोक अभियोजक होने के नाते मैंने सत्यता न्यायालय के सामने और समाज के सामने सत्यता लाने के लिए न्यायालय में स्वतः लिख कर दिया कि मुझे ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि जमानतदार फर्जी हैं, इनके नाम से कोई जमीनें नहीं हैं, इनके जो प्रपत्र हैं वो नकली रूप से फर्जी ढंग से तैयार किए गए हैं। साआशय बेईमानी पूर्वक इन छात्रों के लिए उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात ये जमानतें तस्दीक कराई गई हैं और कुछ में कुछ निश्चित रूप से कहूँगा कुछ साथी अधिवक्तागण भी इसमें जमानतदार प्रस्तुत कराए जाने में जो जमानतदार प्रस्तुत किए हैं उनके ऊपर किसी एडवोकेट विशेष का बर्दाश्त है, ये तय है। ये निश्चित रूप से अन्वेषण का विषय है। इस मामले में ज़्यादा और कुछ मैं नहीं कह सकूँगा, तो न बोलने की इस स्थिति में हूँ। ये निश्चित रूप से विवेचक के द्वारा निश्चित जब विवेचना की जाएगी तो ये सत्यता समाज के सामने, आप तमाम लोगों के सामने आया है। जो पीएमटी के में आरोपित लोग हैं, अभियुक्तगण हैं, वो सत्य प्रकरण क्रमांक 321/13 और 349/14 में अभियुक्त रमेश चंद्र, रामहेत, बनवारी लाल, जगन मनोहर सिंह एवं नानू सिंह ये आरोपीगण हैं। इनके द्वारा जमानतदार हरबल सिंह को 13/5/15 को, अमर सिंह, बिहारी लाल, हरिश्चंद्र एवं शंकर तथा गुलाब रानी जो जमानतदार हैं उनके लिए 18/4/15 को माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। भिन्न भिन्न तहसीलों की बंदियां थीं, भिन्न भिन्न तहसीलों के दस्तावेज होने से उन तहसीलदारों के पास में माननीय न्यायालय द्वारा दस्तावेज भेजे गए थे। जांच उपरांत वह सभी फर्जी पाए गए और इन सभी लोगों के ऊपर मुकदमा 420, 467, 468 और 471 भारतीय दंड विधान का पंजीबद्ध किए जाने के लिए थाना प्रभारी गोपालगंज के लिए आदेशित करते हुए मुझे अधिकृत किया गया प्रथम सूचना रिपोर्ट लेकर आने के लिए माननीय न्यायालय के द्वारा। सागर की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने संगठित अपराध करने वाले करीब 1 दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन्होंने 15 चोरियों की बात भी कबूल की है। बीते दिनों सागर की पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया था। वहीं पिछले कुछ महीनों में पुलिस कई दूसरे खुलासे भी कर चुकी है। शनिवार को सागर की पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने संगठित अपराध करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के करीब 1 दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरोह का मुखिया राघवेंद्र राजपूत भी पुलिस की पकड़ में आ चुका है। इन लोगों ने 15 चोरियों की बात कबूल की है। पकड़े गए आरोपियों में एक महिला और एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी एक पिकअप से कहीं जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सड़क पर बैरिकेडिंग की और आरोपियों को हिरासत में ले लिया।
इन आरोपियों ने भोपाल, सागर और विदिशा जिले में 15 चोरियों की बात कबूली है। ये आरोपी जीप, बाइक, फोन और अन्य घरेलू सामान चुराते थे। इन आरोपियों ने 3 लूट की वारदातों को भी अंजाम दिया है। हिरासत में लिए गए आरोपियों से 1 पिकअप वाहन, 3 मोबाइल फोन, एक 315 बोर का कट्टा और 1 कारतूस बरामद हुआ है। सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के ललितपुर और सागर के खुरई के हैं। खुरई पुलिस ने, थाना खुरई की पुलिस ने एक चोर गिरोह को पकड़ करके जिसमें 12 व्यक्तियों को अभी तक गिरफ्तार किया है, जिनमें चोरी करने वाले और लूट की भी घटनाएं इन्होंने की हैं वो हैं और इनसे माल खरीदने वाले भी हैं। इनको पकड़ के और 15 घटनाओं जिनमें 3 लूट की घटनाएं भी शामिल हैं, इनका खुलासा किया है और इनसे लूट में और चोरी की हुई जो संपत्ति है वो जब्त की है। इनको पुलिस रिमांड में लेकर के आगे की पूछताछ और आगे की संपत्ति जब्ती कार्रवाई भी की जाएगी। अभी जो घटनाओं में लिखा है काफ़ी मशहूर का बाकी है। अभी तक इनसे एक लोडिंग पिकअप जो घटना में प्रयुक्त वाहन है वो और एक जो घटना के समय एक कट्टा इस्तेमाल करते थे 315 बोर का, 6 सिलेंडर और कृषि उपज लगभग 20 बोरी मसूर और 7 बोरे बटरे चने के मिले हैं। आगे और भी जो संपत्ति गई है उसके जब्ती के प्रयास, उसके रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी चूँकि पूछताछ जारी है इनसे, इसलिए एग्जैक्ट फिगर देना संभव नहीं है, लेकिन इनके अलावा भी जो इनके साथी हैं कुछ, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार करेगी पुलिस। लूट के भी मामले हैं, पिछला इनका वादे और अभी इनसे बरामदगी होना है। जब पीआर लेंगे और इनसे बरामदगी करेंगे। 12-13 किलो बड़ा है और लगभग 15-20 लाख का मसूर का है, बरामदगी होना है। वो अभी पीआर बिल्कुल चोरी अधिक हुई है। उसमें वाहन का प्रयोग भी होता रहा, ले जाने में हमारे भारी होता है। लूट वगैरह भी की है, भोपाल में भी कुछ उन आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी देखा जाएगा। ये हिस्ट्री खोलेंगे, यूपी के भी हैं और यूपी ललितपुर के भी कुछ अपराधी हैं। शुक्रवार को कालीचरण चौराहे के पास 2 युवक आपस में उलझ गए। इस दौरान पुलिस के कुछ जवान भी वहां पहुंच गए। उन्होंने युवक को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उनमें से एक युवक नहीं माना तब पुलिस को भी एक युवक की पिटाई करनी पड़ी। कालीचरण चौराहे के पास शुक्रवार को उस वक्त भीड़ जमा हो गई जब 2 लोग आपस में उलझ गए। जब तमाशा लगा तो कई तमाशबीन भी इकट्ठे हो गए। युवक आपस में क्यों उलझे ये तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस दौरान पुलिस के भी 4-5 जवान वहां पहुंच गए। पहले तो पुलिस के जवानों को उनको रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन युवक मानने को तैयार नहीं थे। थोड़ी देर तक तो पुलिस इंतजार करती रही, लेकिन जब एक युवक बाज नहीं आया तब पुलिस को भी उसकी पिटाई करनी पड़ी। वही यह बात भी सामने आ रही है कि युवकों की लड़ाई के दौरान एक युवक का हाथ पुलिस को भी लग गया था, जिसके बाद पुलिस के जवान ने पिटाई कर दी। इस बारे में सीएसपी सागर को जांच के लिए आदेशित किया गया है कि क्या घटनाक्रम हुआ और कौन व्यक्ति से पुलिस की विवाद हुआ। इस बारे में पूरी जांच करके रिपोर्ट मंगाई गई है।
शहर के धर्मश्री इलाके में शुक्रवार की रात एक ही परिवार के 4 लोग आग में झुलस गए। 90% से ज्यादा जलने के कारण पति की हालत नाजुक बनी है। वहीं उसकी गर्भवती पत्नी और 10 महीने के बच्चे की आग से जलने के कारण मौत हो गई। शुक्रवार की रात शहर के धर्मश्री इलाके में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक ही परिवार के 4 सदस्य बुरी तरह आग में झुलस गए। हादसे में पत्नी सरोज और उसके 10 माह के बेटे दिव्यांश की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पति नीलेश यादव और उसकी मां गुड्डन की हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे नीलेश ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण बिस्तर में आग लगी थी। पत्नी सरोज और उसका बेटा दिव्यांश आग की चपेट में आ गया था। उसे बचाने के दौरान वो भी आग में झुलस गया। पत्नी बुलक गई थी तो आप बचा रहे थे क्या? बचा रहे हम गए, मोड़ा खुल रहे थे सुबह। कब की बात है ये? 2 जने मोटरसाइकिल से गए थे हमारे पास, हम सो रहे थे। बोले आपकी बेड में आग लगा रही है, ऐसा हो गया। पीछे से गाड़ी उठाई हम और मम्मी आए, दोनों जने देखा। मेरे साथ कुछ ना कुछ तो हुआ, क्योंकि हम तिल्ले पास में हैं, हमारे लिए सूचना करनी हुई। आप कहाँ रहते हो? मजगुआ। और ये घटना कहाँ की है? करीबन 6-7 किलोमीटर। वही तो हम तो सुबह से यहीं हैं, हमें तो खुद नहीं समझ में आ रहा। यहाँ तो उस पक्ष का कोई नहीं है, घर ही में होगा, थोड़ा होगा, ऐसा तो हमें नहीं कभी नहीं मिला। शादी के लिए कितने साल हो गए? 3 साल। एक ही बच्चा था? एक बच्चा भी। वही इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे ने बताया कि शहर में मोतीनगर थाना क्षेत्र में धर्मश्री इलाके में एक परिवार है, यादव परिवार। उनके रात में आग की लपटें दिखी। पुलिस को भी सूचना हुई, पुलिस मौके पर पहुंची तो आग से पाया कि जो परिवार के 4 लोग झुलस गए हैं, जो पति पत्नी और उनकी पति की माँ और पति पत्नी का एक छोटा बच्चा 2 साल का, 2.5 साल का। तो इनको तुरंत 108 में अस्पताल भेजा गया, इलाज इनका कराने का प्रयास किया गया, इलाजरत भी हैं। इनमें से अभी वर्तमान में 2 लोगों की डेथ हो गई है, जो पत्नी थी और जो बच्ची थी, और बाकी 2 अभी इलाजरत हैं, पति और उसकी माँ। और अभी घटना का कारण क्या रहा ये तो पता नहीं चला है, लेकिन जो तहसीलदार को भेज करके डाइंग डिक्लेरेशन लिया है, जो उसने बयान दिए हैं उसकी तस्दीक की जा रही है और मर्ग जांच की जा रही है। केरोसिन की गंध आ रही थी उसमें, उसका प्रयोग हुआ है उसमें जलाने में, लेकिन क्या घटनाक्रम एग्जैक्ट रहा ये थोड़ा स्थिति उनकी माँ की या उसकी ठीक होगी और इस बारे में जानकारी होगी। अभी एकदम शुरुआती स्टेज में, जिसमें पूरा ध्यान पुलिस का उनके इलाज पर है और शीघ्र ही जाँच करके क्या कारण रहा इसके बारे में निष्कर्ष में पुलिस पहुंचेगी। सागर शहर के हृदय स्थल यानी जामा मस्जिद के पास पिछले कुछ महीनों से एक पाइपलाइन फूटी पड़ी है। इस पाइपलाइन की वजह से कई गैलन पानी बर्बाद चला जाता है। वहीं इससे राहगीरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी शहर में मानसून ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन यहाँ पिछले कई महीनों से अमूमन बारिश की तरह का ये नजारा दिखाई देना आम बात है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये ना ही नजारा बारिश का है और ना ही किसी पार्क में लगे फव्वारे का, बल्कि ये नजारा शहर के बीचों बीच बनी जामा मस्जिद के पास टूटी पाइपलाइन का है। करीब 1 माह से टूटी पानी की ये मेन पाइपलाइन से राहगीरों और दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले रमजान का महीना भी शुरू हो चुका है, जिससे मस्जिद के आसपास भी काफी रौनक बढ़ गई है। मस्जिद में नमाज अदा करने वाले लोगों को भी इससे परेशानी होती है। कम से कम 1 महीने के ऊपर हुआ जा रहा है। नालियों की सफाई करवाई, कचरा रखवा के चले गए, उठाने ही नहीं है, भूल लगता है। फर्शी आरती नाली वाली सब खुली छोड़ गए हैं, सब परेशान है। 2-3 तो गड्ढे में गिर के घायल हो गए, खाली स्कूटी से गिर गए जिलेडी रात को 8 बजे। पता नहीं, सफाई तो करवा दी, हल्ला था, अतिक्रमण का था, सबका छोड़ के चले गए। बस कम से कम 15-20 दिन हो गए, कितने लीटर गैलन पानी बह गया पता ही नहीं है। क्या है, करीब 1 महीना हो गया इस लाइन को, और आग जलता है और हर लोग को परेशानी हो रही है। पानी आ रहा है,
कई दुर्घटनाएं हो गई हैं इस गड्ढे से, और एक से एक इंजीनियर और निगम के सब अधिकारी लोग आए, 1 महीने से इसको देख रहे हैं, मगर अभी तक कार्य चालू नहीं हुआ इसका। तो कब तक कार्य चालू होगा ये कह नहीं सकते। बारिश भी होना शुरू हो गई है, रोज बच्चे गिर जाते हैं, कभी जानवर गिर जाते हैं, उसमें रोज आए दिन परेशानी जा रही है। हाँ, गाड़ी आड़ी भी उसमें घुस जाती है। अभी एक दिन लेडीज गिर गई थी इसमें परसों, बहुत परेशानी जा रही है वहाँ पर। पाइप लीकेज हो गया भाई, उसका जो पानी भरता है बरसात का, तो पानी उसी में अंदर जाता है पानी की पाइप के। इसका करीब महीना 1.5 महीने के आसपास हो गया। उसमें पानी अंदर चला जाता है, तो वही पानी अपने नल पे आता है पीने के लिए, अपन यूज करते हैं, पीते हैं, गंदा पानी पे पीना पड़ता है। उसका कोई लेख देख नगर निगम कर नहीं रही है। 15-20 दिन हो गए, इसको सुधारना चाहिए और रोड भी बनना चाहिए। ये आए दिन आदमी गिरते हैं उसमें, सुधार क्यों नहीं रहा? आप नंगा जाना है 15 दिन आई फुटे कम से कम हो गए। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। सानोदा क्षेत्र के गिरवर गांव में एक 4 व्हीलर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। शनिवार की सुबह गिरवर स्टेशन के पास मंदिर से पूजा करके लौट रहे एक मोटरसाइकिल सवार को एक 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी। घटना सानोदा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक रघौली ग्राम के रहने वाले घायल दयाराम लोधी पास के मंदिर से पूजा करके घर वापस लौट रहा था। तभी पीछे से आ रही एक 4 व्हीलर उसे टक्कर मारकर फरार हो गई। घटना के संबंध में घायल दयाराम ने बताया कि हादसे के बाद वह बेहोश हो गया था, इसलिए वह गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया। क्षेत्रवासियों ने उसे एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पीछे से स्विफ्ट गाड़ी मार दी, मालूम नहीं इसी में रख के ले गए। उसमें से लड़का उतरे थे, 2 बच्चे लटलाए थे, राजू सेठ भी गैर सब उसी में रख के डरे रहे। फिर मैं भाग गया, घर आ गया स्टेशन। रेलवे स्टेशन है गिरवर, ब्रिज है, ब्रिज के थोड़ी सी आगे मंदिर गए थे, ट्वारी के प्रसाद चढ़ाए गए, वहाँ से लौट रहे थे, प्रसाद चढ़ा के लौट रहे थे, लेके चले गए। बूढ़ा साइड गए थे, खाली सेट लाए थे, काले कलर के जानते नहीं थे। गाड़ी तो सीताराम से चलाती, सीताराम वो की करा था, वो की करा जब सीताराम कौन है? गाँव कोई है, वो तो कोई ना गाड़ी लग गई थी कोई की, तब वो की बता रही सीताराम कहीं की बिरादरी एक दूसरे की। वही हादसे के बाद सानोदा पुलिस ने घायल के बयानों के आधार पर अज्ञात वाहन पर मामला दर्ज कर लिया है और वाहन की तलाश शुरू कर दी है। शनिवार की सुबह ढाना चौकी अंतर्गत एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली। युवक ने पेड़ पर फांसी लगाकर जान दी है। घटना का कारण अज्ञात है। सागर रैली रोड पर स्थित ढाना गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के ही एक खेत में एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना शनिवार सुबह 9:30 बजे की है, जब मृतक सोनू अहरवार अपने परिवार वालों से बाजार के सामान लेने का कहकर निकला था, मगर वापस घर नहीं लौटा। थोड़ी देर बाद उसका शव पेड़ से लटका मिला। मृतक के भाई राहुल अहरवाल ने सागर टीवी न्यूज को बताया कि मृतक सोनू पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर तनाव में था। इसी के चलते उसने खेत में पेड़ से लटककर फांसी लगा ली। कुछ नहीं, हमारे भैया को थोड़ी तकलीफ थी पहले, वो कभी कभार पागल टाइप के हो जाते थे दिमाग से। तो सुबह तो ठीक थे, लेकिन दवा करवाने के बाद जो आए, घर आने के बाद खाना खाया, उन्होंने दवा खाई। उसके बाद हम बोलने लगे अपनी बीवी से कि मैं पपीता लेने के लिए जा रहा हूँ मार्केट में, मैं भूल गया हूँ वहाँ दुकान वाले के पास में, तो मैं वहाँ से उठा के आ रहा हूँ। तो बोले ठीक है। इतने में उनकी बच्ची है 6 साल की मुनिया, तो वो बोलने लगी पापा कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला, हमारे भैया ने बोला कि तुम घर जाओ, हमारा अभी बाजार तक जा रहे हैं। घर से मतलब 500 मीटर दूर महेश पुजारी का, मतलब महेश दुबे, उनके खेत के पास में इमली का पेड़ है, इमली का पेड़। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कैंट थाना क्षेत्र के भगवानगंज तिराहे के पास कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार की रात शहर के भगवानगंज तिराहे के पास पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना कैंट थाना क्षेत्र की है, जब भगवानगंज इलाके का रहने वाला मुकेश चौधरी किसी काम से अंबेडकर मूर्ति के पास आया था, तभी क्षेत्र के ही राहुल मोगली और हेमराज चौधरी ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया।
घायल मुकेश ने बताया कि उनके बीच कुछ महीनों पहले पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था और वे राजीनामा करने के लिए मुकेश पर दबाव बना रहे थे। इसी के चलते उन लोगों ने शुक्रवार की रात घटना को अंजाम दे दिया। बात दूसरी है पहले की बात 4-5 महीने पहले की टर्म बात साथ में रहते थे, घूमते घूम जाते निकलता था एक दूसरे में खाने पर घूम जाते पहले नहीं मारा वहीं पुलिस ने घायल के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और राहुल और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी है। रविवार को विश्व योग दिवस है। इसको लेकर खेल परिसर में तैयारी जारी है। शनिवार को खेल परिसर में फाइनल रिहर्सल की गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर न केवल भारतवर्ष में बल्कि लगभग पूरे विश्व में योग किया जाएगा। इसी अवसर पर जिले में भी 21 जून को सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित होंगे। जिले का मुख्य योगाभ्यास कार्यक्रम खेल परिसर मैदान में संपन्न होगा। विश्व योग दिवस पर योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रतिभागियों के लिए 20 जून को शाम 6 बजे खेल परिसर में योगाभ्यास की पूर्ण रिहर्सल आयोजित की गई। को स्पर्श कर ले, सांस भीतर लेते हुए वापस लौटे, पुनः कंधों तक उठाएं, सांस छोड़ें, घुटने सीधा करें, 2 बार और दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने तथा कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। ऊपर उठाते हुए कंधों की सीध में ले जाएं, एड़ियों को भूमि से ऊपर उठाएं और अंगूठों पर संतुलित हों। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। सामने एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें, सांस छोड़ें, दाहिनी टांग को मोड़ें और पैर को बाईं जंघा के बीच में रखें। एड़ी को मूलाधार को स्पर्श नहीं करना चाहिए। सांस भीतर लें, हाथों को ऊपर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर मिलाएं। योगाभ्यास की रिहर्सल प्रसिद्ध योगाचार्य विष्णु आर्य ने कराई। इस दौरान खेल परिसर पर कई स्कूलों के छात्र, स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं सहित कई शहरवासी उपस्थित थे। रिहर्सल के दौरान कलेक्टर ए.के. सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अर्चना सोलंकी, सीएसपी गौतम सोलंकी, ट्रैफिक डीएसपी एनएच बाथम, नगर निगम आयुक्त रणवीर सिंह सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है आज की अमृत वाणी का। आज की अमृत वाणी। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। आइए अब देखते हैं आपका राशिफल। मेष राशि वालों के लिए व्यापारिक स्थिति आशाजनक रहेगी। व्यापार में प्रगति के योग हैं। दुस्साहस नहीं करें। आर्थिक निवेश लाभदायक रहेगा।
वृष राशि वालों के लिए यश मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। समय अनुकूल है, उसका सदुपयोग करें। जीवन साथी की भावनाओं को समझें। भेंट उपहार मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए पराक्रम के प्रति निष्क्रियता के कारण मन अप्रसन्न रहेगा। व्यापार व्यवसाय पर ध्यान दें। खर्च अनावश्यक रूप से बढ़ेंगे। कर्क राशि वालों के लिए व्यापार में सुख शांति रहेगी। धार्मिक आस्था बढ़ेगी। नौकरी में तबादला तथा पदोन्नति के योग हैं। समय का दुरुपयोग ना करें। सिंह राशि वालों के लिए प्रयत्न करने से सहयोग एवं समर्थन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। कार्य व्यवसाय में आशातीत सफलता मिल सकेगी। कन्या राशि वालों के लिए कार्य के प्रति दृढ़ता आपको आज कार्य में अनुकूल सफलता दिलाएगी। व्यर्थ की दिखावे एवं आडंबरों से दूर रहें। पिता से मनमुटाव हो सकता है। तुला राशि वालों के लिए रचनात्मक काम होंगे। व्यापार में वृद्धि होने के कारण काम आपकी योजनाओं के अनुसार होंगे। पूंजी निवेश लाभदायी रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए परिवार की समस्या रहेगी। कार्य की व्यस्तता रहेगी। अर्थ की प्राप्ति होगी। जन कल्याण की भावना के कारण प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धनु राशि वालों के लिए मनोबल की अधिकता रहेगी। अजनबी व्यक्ति का विश्वास ना करें। नवीन अनुबंध व समझौते के कारण लाभ में वृद्धि होगी। मकर राशि वालों के लिए अपनी जिम्मेदारी की ओर विशेष ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग होने के कारण संबंध व परिचय क्षेत्र बढ़ेगा। व्यापार अच्छा चलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए परिवार से सहयोग मिलेगा। सामाजिक कार्य से सुयश एवं प्रभाव में वृद्धि होगी। स्थायी संपत्ति की प्राप्ति के भी योग हैं। मीन राशि वालों के लिए व्यापार में नई योजनाओं का शुभारंभ होगा। बोलचाल में कटुता न आने दें। मानसिक द्वंद्व के कारण आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी। अपने चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अब देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करेंट। आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट
www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर